Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं एंड में जिस तरह रोज़ जो मुझे फीडबैक दिए रहते हैं मैं उनका नाम अनाउंस करती हूँ। मैं कहूँ या ना कहूँ पहले, पर मैं डेली लास्ट में उनका नाम ज़रूर अनाउंस किया करूँगी फ्रेंड्स। जो लोग मुझे अपना फीडबैक दिए रहेंगे मैं रोज़ उनका ज़रूर नाम अनाउंस करूँगी, ओके। और मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स का हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। मेरी पहली स्टोरी जो मेरे साथ शेयर की हैं उनका नाम है बीरू। एक दिन की बात है, मैं अपनी सिस्टर के घर में जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे मम्मी पापा ने मेरी सब तैयारी में मदद कर दिया क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर 3 साल के बाद जा रहा था। बहुत ज़्यादा सामान भी मुझे लेना पड़ा। 2 बैग्स मेरे हो गए थे। मेरी बहन गांव में शादी हुई थी, इसीलिए मुझे गांव जाना था। रेलवे स्टेशन से उतरकर और 1 घंटा जाना होता था मेरी सिस्टर के घर के गांव में घुसने के लिए। उसी तरह मेरा ट्रेन आ गया उनके रेलवे स्टेशन में, बट मैं लेट हो गया था। मेरा ट्रेन लेट था, करीब 2 घंटा लेट था। 8 बजे पहुंचने की जगह मैं 10 बजे पहुंचा। मैंने काफ़ी बार अपने जीजा जी को फ़ोन लगाया, दीदी को फ़ोन लगाया, बट किसी का फ़ोन नहीं लग पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मैंने आगे पीछे बहुत देखा, काफ़ी बारिश हो रही थी। 3 ऑटो रिक्शा भी खड़े हुए थे, बट कोई दिखा नहीं उसमें कोई ड्राइवर। फिर मैंने देखा सामने एक रिक्शा खड़ी हुई थी। वो रिक्शा में एक आदमी भी दिख रहा था, जैसे वो अपनी सीट में हुड के अंदर बैठा हुआ है। मैं वहाँ पर चला गया। जाने के बाद मैंने कहा, भाई आप चलोगे ठाकुर नगर? तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने दोबारा फिर पूछा, तब उसने आंसर दिया, हाँ चलूँगा, चलो बैठ जाओ। वो बोल के उतर गया। लाइट भी शायद नहीं थी बाहर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मैं बैठ गया। बैठने के बाद काफ़ी डर भी लग रहा था। अचानक से बहुत ज़ोर से हवाएं चलने लगी और बारिश और ज़ोर से तेज़ हो गई। अगल बगल में जो नारियल के पेड़ थे वो लोग दानव के जैसे नज़र आ रहे थे। अंधेरे में काले घने जैसे दानव खड़े हुए हैं। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैंने अपना मोबाइल का लाइट ऑन कर लिया। ऑन करके इधर उधर थोड़ा देखने लगा तो थोड़ा सा मुझे डर कम महसूस हुआ। उसके बाद देखते देखते मुझे जैसे लगा वो रिक्शा वाले का नामो निशान नहीं है रिक्शा की सीट में। रिक्शा अपने आप ही चल रहा है, मैं अकेला बैठा हूँ। ये सोचकर मैंने जब लाइट उसके ओर किया तो बिल्कुल वो बैठ के आराम से रिक्शा चलाया जा रहा था। रास्ता जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बस गॉड को याद कर रहा था। उसके बाद अचानक मैं इधर उधर अपना लाइट करते करते देखता हूँ रिक्शा वाले के, और जब फ्लैश पड़ी तो मैं देखता हूँ रिक्शा वाले के पैर ही नहीं हैं। वो हवा में उड़ कर ही रिक्शा लेकर जा रहा है और पैडल अपने आप घूम रहे हैं। ये देखकर मैं तो डर गया। डर के मारे मैं क्या करूँगा सोचने में मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोनों बैग को नीचे फेंका और खुद भी कूद गया और रिक्शा के पास से चले जब आने लगा तो मैं देखता हूँ क्या जहाँ से मैं चढ़ा हुआ था रिक्शा में वही जगह पर ही मैं था। मैं बल्कि बिल्कुल भी आगे बढ़ा ही नहीं था, वहीं पर था मैं। और फिर वही रास्ते पर ही मैंने इधर उधर देखा, एक छोटा सा चाय दुकान था। मैं दौड़ते हुए उस तरफ गया। जाकर मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रहे थे, मैं काँप रहा था। चाय वाले ने मुझे बिठाया और एक गिलास में चाय दी। कहा कि बाबू आपने ज़रूर उस रिक्शा वाले से मिले होंगे जिसके 2 पैर नहीं हैं। वो हमेशा अमावस्या में इस दिन मिल ही जाता है किसी न किसी को। भले ही वो किसी का कुछ बिगाड़ता तो नहीं है, पर वो यहाँ मिल जाता है। मैंने कहा 25 मिनट में उसकी रिक्शा में बैठा हुआ था लगा, लेकिन
कुछ भी नहीं, ना आगे बढ़ी है रिक्शा, ना मेरा रास्ता कम हुआ है, मैं वहीं के वहीं था। उसने कहा, हाँ, वो बहुत गरीब आदमी है। उसके 3 बच्चे और बीवी का अच्छा से लालन पालन नहीं कर पाता था, इसीलिए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई और वो ट्रेन के नीचे आके खुद को ख़त्म कर लिया। ये सेकंड स्टोरी है राजीव की। मैं जब छोटा था तब अपने पापा मम्मी से दूर बिल्कुल नहीं रह पाता था, लेकिन फिर भी मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स का जॉब की वजह से बहुत ही इधर उधर उन लोग को जाना पड़ता था। मेरे पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ हो जाती थी, इसीलिए मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि मुझे हॉस्टल में रख दिया जाए। मुझे हॉस्टल में रख दिया गया। मेरे हॉस्टल में एक मेरा रूम पार्टनर भी हुआ। मैं तब क्लास 8 में पढ़ता था। वो लड़के को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो लड़का बिल्कुल जैसे शांत बैठा रहता था, कुछ आंसर नहीं देता था। मैं उससे कुछ पूछता। मैं पहले 2-4 दिन उससे बहुत बातें करने की, दोस्ती करने की कोशिश भी किया, पर उस लड़के का इंटरेस्ट ना देखकर मैंने भी उससे इंटरेस्ट छोड़ दिया और मैंने भी उससे बात करनी भी छोड़ दी। मैं अपने काम से काम रखता था। खाने का टाइम चले जाता था, कैंटीन में खा लेता था, हॉस्टल का कैंटीन में, और अपने स्कूल जाने का टाइम स्कूल जाता था, खेलने का टाइम खेलता था। कभी उस लड़के से और बात नहीं करता था। एक दिन की बात है, रात को अचानक से मेरी नींद टूट गई। नींद टूटने की वजह से मुझे बहुत पानी प्यास लगी। मैं उठकर बैठ के जब पानी पीने लगा तो देखता हूँ वो लड़का अपने बेड पर नहीं है। पहले तो सोचा वॉशरूम गया होगा, बट वॉशरूम में भी अंधेरा हो रखा था। अगर वो वॉशरूम जाएगा तो लाइट तो ज़रूर ऑन करेगा। सोच कर मैं नीचे उतर के वॉशरूम देखा तो वाकई में वो नहीं था और मेरा जो डोर था वो बाहर से बंद हो रखा था। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि ये कहाँ गया होगा। फिर मैं चुपचाप सो गया। सोने के बाद मुझे नींद आ गई। पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसी तरह मुझे बहुत एक्साइटेड मैं हो रहा था कि ये लड़का करता क्या है। मैं फिर से उठ गया। दूसरे दिन पर मैं सोया नहीं। मैं चुपचाप अपने आंखें बंद किए हुए बेड में पड़े रहा। मैं देखा कि वो लड़का करीब 1 घंटे बाद रूम के अंदर में आया हुआ है। आकर वो धड़ाम से इस तरह गिरा नीचे, जैसे अपने बेड पर ही, जैसे उसे किसी ने मारा पीटा हो बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं बहुत डर गया। डरने के बाद मैं चुपचाप सो गया और सुबह अपने दोस्तों से इस बात की जिक्र की और जो हमारे केयर टेकर थे हॉस्टल के, उनके पास भी जाकर मैंने बात की कि ऐसे ऐसे बात है। तब उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़का तो तुम्हारे आने का 15 दिन पहले आया हुआ है। ये लड़के में तो मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा है। फिर भी मैं डर गया। मैं बोला, नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया जाए। वाकई में मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और उस लड़के को जब ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाया गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बूढ़ी औरत जब उसको देखी, अपने से ही एक मांगने वाली बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा कि ये बच्चा पॉजिस्ट है। इस बच्चे में ऐसा एक कोई चीज़ है जो कि बच्चे को अपने ही काबू में रखता है। ये बच्चा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा अगर इसे ठीक ना किया जाए तो। इसके बारे में और ठीक से कोई कुछ बता नहीं पाया। उस बूढ़ी औरत को जब कहा गया कि इसे कहाँ ले जाया जाएगा, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और उसकी माँ आके बोली कि हाँ, मेरा बेटा पॉजिस्ट है। फिर सबने कहा, आपका बेटा पॉजिस्ट है तो आपने इस तरह उसे क्यों छोड़ा है? तो बोला, वो हमारे घर के पास जो एक बहुत बड़ा पेड़ है वहाँ पर इसने एक बार कुछ कर दिया था, उसके वजह से ही इसके शरीर में वो जीन आ गए हैं और ये पॉजिस्ट है। लेकिन सबने कहा है वो लोग इसे मारेंगे नहीं, बट इसे परेशान ज़रूर करेंगे, कोई ऐसा वक्त आएगा। इसीलिए हम लोगों ने हमारे घर से दूर इसे रखा है। लेकिन टीचर ने कहा नहीं, एक बूढ़ी औरत ने कहा कि आपके बेटे को मार भी सकता है, इसीलिए आप इसे ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद ही यहाँ पर भेजना। उसके बाद उस बच्चे को लेकर चले गए उसके मम्मी पापा। फिर हमें किसी को पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना
और बाय द वे जो लोग मुझे कल फीडबैक दिए थे मैं उन सब का नाम ऑनएयर करना चाहूँगी। सबसे पहले नाम है वकील कुमार, देव, शुभम, शौर्य, मिस्टर मजनू, कृपी अभी। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को भगवान गॉड ब्लेस यू। बाय द वे भगवान आप लोग का रक्षा करे। जय श्री राम।